नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर वही घिसा पीटा पुराना वीडियो खाली लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा। आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। अब रिटेलर ने क्या किया है, आज मिक्स व्यू लेके गया है, कोई लंबी चौड़ी पोजीशन नहीं है। FII थोड़ा सा इसको आप बोलेंगे तो मिक्स व्यू बोलेंगे, क्योंकि कॉल और फ्यूचर खरीदा है, वहीं पुट भी खरीदी है। प्रॉस बीरिश व्यू और DII भी बीरिश व्यू। अब चलते हैं डाटा के ऊपर। नेट डाटा क्या बताता है। रिटेलर जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज इंडेक्स में नंबर बढ़ाया है। अब इनके पास 13,452 13,452 कंट्रैक्ट हैं। DII नंबर में तेजी आई है, इन्होंने नंबर बढ़ाया है 22,482 22,482 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। FII के पास 13,543 कंट्रैक्ट, नंबर इन्होंने भी बढ़ाया है। और प्रॉस जैसा कल मैं बोल भी रहा था, नंबर इन्होंने सेफ्टी के लिए हरे में थे। इन्होंने काफ़ी कोशिश की मार्केट को नीचे लाने की, जो इन्होंने बार बार सेलिंग की। अब इनके पास 4,513 कंट्रैक्ट हैं जो इन्होंने सेल करके रखे हैं। ये नंबर आप एग्रेसिवली बढ़ता हुआ भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ मैंने कल बोली थी कि ये जो कॉल्स हैं, इनको जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया था वो ये कॉल्स कर रही थी, क्योंकि FII के पास भी कॉल थी। तो नीचे से मार्केट ऊपर आई, प्रॉस काफ़ी कोशिश करता रहा, सहारा लिया, लेकिन मार्केट बार बार ऊपर आती रही, क्योंकि नंबर ये भी बढ़ाया था, नंबर इन्होंने भी बढ़ाया था। जो माल की सप्लाई थी वो खपत हो गई थी। अब 53,343 कंट्रैक्ट, ये बाज नहीं आए, इन्होंने भी नंबर बढ़ा दिया। 1,15,154 कंट्रैक्ट हैं। FII ने भी नंबर बढ़ाया है, तेज़ी के मूड में गए हैं। और DII नंबर में चेंज नहीं है। अब पुट में देखिए, इन्होंने थोड़ी सी पुट कवर की है। 1,45,874 कंट्रैक्ट हैं। दिन भर में लग रहा था कि जिस हिसाब से मार्केट उथल पुथल कर रही थी, यही पुट में उछल कूद कर रहे थे। वहीं DII नंबर में चेंज नहीं है। FII ने पुट में और नंबर बढ़ा लिया। 1,47,100 कंट्रैक्ट हो गए, 1,47,100 कंट्रैक्ट हैं। और प्रॉस ने भी जो है थोड़ी सी पुट राइट की है, 8,588 कंट्रैक्ट हैं, नाम मात्र नेग्लिजिबल नंबर हैं। वहीं रिटेलर हमारे मार्केट की जान, 6,54,000 कंट्रैक्ट इनके पास हो गए हैं। 6.5 लाख से ऊपर फिगर पहुंच गया, जो ख़तरनाक है। मैंने बोला था कि यहाँ पे भी नंबर पे नज़र रखो, यहाँ पे भी रखो। ये नंबर तो बढ़ गया, ये नंबर पे अभी बढ़ोतरी चाहिए। शायद ये आपको कल देखने को ना मिल जाए। और DII 8,44,000 कंट्रैक्ट इन्होंने माइनस किए हैं। FII ने फिर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है। अब इनके पास 96,846 कंट्रैक्ट हैं। और प्रॉस 93,633 कंट्रैक्ट इनके पास भी हैं। अब चलते हैं दोस्तों सीधा डाटा के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं कि डाटा क्या इंडिकेट कर रहा है और उस बेसिस पे कल मार्केट क्या कामकाज कर सकती है। वहीं दोस्तों SGX निफ्टी तो अभी ऊपर कामकाज कर रही है क्लोजिंग से। और US मार्केट अभी नीचे है। यूरोपियन अच्छे खासी ऊपर है, लेकिन ऊपर से काफ़ी नीचे की तरफ आई है और डे लो पे कामकाज करी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर बना रही है US मार्केट ही। और S&P जो है वो हर दिन एक नया हाई टच करी है। और नास्डाक भी जो है ऑल टाइम हाई के लगभग जा रही है। तो कल क्या रह सकती है, इंपॉर्टेंट है कल RBI की पॉलिसी। जैसे आज मैं लाइव मार्केट में भी लिख रहा था, कल RBI की पॉलिसी काफ़ी कुछ जो है क्लियर कर सकती है। और समझ में ये आ रहा है RBI कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगा, जो नया गवर्नर है वो कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगा कि जो मार्केट के अगेंस्ट जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि कल आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर अच्छी खासी मार्केट ऊपर गई तो नीचे आएगी। एक बार चलते हैं ऑप्शन चेन पे, देखते हैं। वहीं यहाँ पे देखो, आज अच्छी खासी जो है सेलिंग की फिगर है। और DII ने 416 करोड़ की बाइंग की है। FII मतलब आज यहाँ से माल निकाल के गया, और यही दिक्कत कर रहा है, वो हर जगह से सेलिंग कर रहा है। वहीं 14,683 के लेवल पे जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई है 14,700 के नीचे। तो मैं सीधा 14,700 पे चलूँगा, क्योंकि वहीं से डायरेक्शन मिलेगी। 14,700 वैसे यहाँ पे देखिए, आज कॉल में इतना एक्शन नहीं है जैसा कल आप देख रहे थे।
यहाँ पे कवरिंग भी की है, तो 14,700 पे 22,000 कंट्रैक्ट हैं, वहीं 14,700 पे 18,000 कंट्रैक्ट हैं, और ये पुट सारी जो है हमारी रिटेलर बेच के गया है। इवन 14,750 800 पे भी अगर आप देखोगे ये सारी पुट जो है ये रिटेलर ने बेची है। उसको लग रहा है कि अच्छी खासी तेज़ी होगी तो 15,000 के ऊपर एक्सपायरी होगी, तो वो इवन यहाँ तक भी थोड़ा थोड़ा माल जो है उसने हल्का किया। राइट, बहुत बढ़िया। अब 14,800 अगर ये देखूँ मैं, 14,700 के ऊपर 800 तो क्लियर कट जो है ये रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है वो 14,500 थोड़ी सी सपोर्ट है, 14,600 भी एक हल्का सा ही काम कर सकती है। अगर आरबीआई की पॉलिसी में कुछ ऐसा आया जो मार्केट को पसंद आया, तो कल आप जो मार्केट जो है वो 14,900 950 कुछ यहाँ इस लेवल तक जा सकती है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप ये सारे कंट्रैक्ट देखोगे, जी हाँ ये सारे कंट्रैक्ट देखोगे, पैनिक में इनको कवरिंग के लिए आना पड़ेगा। अगर कमेंट्री कुछ ऐसी हुई कि जो मार्केट को पसंद आई, तो जब मार्केट की कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग आएगी इनके द्वारा, तो मार्केट यहाँ तक ईजिली पहुँच सकती है। और अगर कुछ फ्लैट ही रहा, कुछ खास नहीं आया, या कुछ मार्केट को नेगेटिव समझ में आया, तो आपकी ये वाला लेवल जो है ये खुल सकता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 700 के लेवल की आपके पास क्लोजिंग है। यहाँ पे कॉल पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट, लेकिन पुट पे आज में ज़्यादा एडिशन है, और उसके बाद यहाँ पे कोई ज़्यादा खास हरकत रिटेलर नहीं कर पाए। और पॉलिसी और कुछ इवेंट होते हैं, तो उस टाइप जो है मेरी एक एडवाइस है आप सभी को कि ट्रेड हमेशा अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि किसी भी तरफ मार्केट घूम सकती है। आपने देखा होगा बजट वाले दिन भी मार्केट कैसे गई, और जब वो वन टाइप एक तरफ की डायरेक्शन में मार्केट घूमती है, फिर वो 2-3 दिन एग्रेसिव मूव देती है, क्योंकि काफ़ी बड़े प्लेयर्स जो हैं उस लपेटे में आ जाते हैं। और अगर फ्लैटिश पॉलिसी हुई, कुछ खास नहीं आया, ना रेट कट आया, ना कुछ आया, या कोई ऐसा व्यू नहीं आया जो मार्केट को पसंद आया, तो फिर आप कल जो है 14,500 का लेवल भी एक बार देख सकते हो। तो जो कल की ट्रेडिंग रेंज है वो 14,500 से लेके 14,900 तक की है। तो मेरी एडवाइस ये है कि आपको एक बार पॉलिसी देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, कुछ उसमें वैसा आता है, और खाली पॉलिसी नहीं देखना, उसके बाद कमेंट्री जरूर देखना, क्योंकि कई बार पॉलिसी के पहले ये नीचे फेंक देंगे, ऐसा भी हो सकता है, और उसके बाद जो है ऊपर उठा लेंगे। और अगर इन्होंने ऊपर उठा ली पॉलिसी से पहले, तो उसके बाद ये स्वाभाविक नीचे फेंकेंगे, क्योंकि बड़ी प्लेयर्स की यही टेंडेंसी है। तो अगर 14,850-900 जो आज की हाई था वहाँ तक एक बार मार्केट जाती है, तो आपको क्या करना है, एक बार के लिए जो है पुट में बैठना है। मैं तो यही करूँगा, एक बार के लिए मैं पुट में बैठूंगा और कोशिश करूंगा ये देखने की कि मुझे क्या है ट्रेड रिवार्ड देता है या क्या देता है। लेकिन क्लियर कट डाटा पे जरूर नज़र रखना, क्योंकि अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आई, ये शॉर्ट कवरिंग बड़ी भयंकर होगी, भयानक होगी, तो इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है। उम्मीद है कि निफ्टी से, इस एनालिसिस से आपको कल कुछ ट्रेड लेने में मदद मिले। मेरी एक एडवाइस है कि पॉलिसी आने देना, पॉलिसी के बाद कमेंट्री का भी ध्यान रखना कि कमेंट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो भी ट्रेड लेना होगा तब लेना। जो रेंज है अगर पॉलिसी से पहले ऊपर आती है तो एक बार के लिए नीचे आनी चाहिए, क्योंकि प्रास को मौका मिल जाएगा यहाँ कॉल सप्लाई करने का, जो उसने आज भी किया, यहाँ सप्लाई करने का मौका मिल जाएगा और उसके बाद वो नीचे फेंक देगा। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है डाटा को देख के। फिर भी लाइव मार्केट पे डाटा में नज़र रखेंगे, देखेंगे कि लाइव मार्केट में डाटा क्या कहता है। अब बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई 32,501 के लेवल पे, तो मैं सीधा 32,000 पे चलूँगा, क्योंकि कल बैंक निफ्टी जो है ये ज़्यादा मूव दिखा सकती है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो 32,500 की पुट पे 33,000 कंट्रैक्ट हैं, कॉल पे 29,656 कंट्रैक्ट हैं। बराबरी का ही मौका है। वैसे तो देखा जाए तो रेजिस्टेंस 32,500 के ऊपर ही है, और सॉरी रेजिस्टेंस जो है वो 33,000 के ऊपर है। यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो है अच्छी खासी कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ 32,000 पे भी कॉल बेच के गया प्रास। इतना कॉन्फिडेंस है कि मार्केट जो है ये ऊपर नहीं जाएगी। और वैसे भी आपने देखा कॉल के भी रेट कम है आज, पुट के भी कम है।
तो 32,900 के ऊपर की जो पुट है उसमें थोड़े थोड़े पैसे बढ़े हैं, बाकी जो नीचे वाली हैं सब में जो है कमी ही नज़र आई है। तो 32,000, जी हाँ 32,000, और 32,000 के नीचे 31,500। यहाँ पे रिटेलर्स ने उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, आज वो भी थोड़ा सा कम ही अपनी पोजीशन बना के गया है। और अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको एक बार नज़र रखनी होगी कि पुट पे कैसा एडिशन होता है, क्योंकि 32,500 के लेवल पे क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे ही राइटिंग आपको देखने को मिली है पुट में। और उसके बाद 32,000 के लेवल पे इतनी ग्रेसिव नहीं है, 31,500 के लेवल पे इतनी ग्रेसिव नहीं है। तो ये लेवल अपने आप में एक क्रूशियल लेवल है। जो रेंज है, कल की रेंज आपको थोड़ी बड़ी पकड़नी पड़ेगी। अगर ये नीचे की तरफ आई, क्योंकि 32,500 की क्लोजिंग है, तो यहाँ से ही प्रेशर आएगा। तो ये 32,000 भी टूट सकता है और 31,500 का लेवल भी कल आपको दिखा सकता है, अगर आरबीआई की पॉलिसी में कुछ नेगेटिव आया तो। और अगर आरबीआई की पॉलिसी में कुछ नेगेटिव नहीं आया तो आपको जो बैंक निफ्टी है वो 33,500 के लेवल से लेके 33,800 का लेवल भी दिखा सकती है। रीज़न, ये सारे नंबर आप देखोगे 30,000, 40,000, 45,000, 1,00,000, मतलब अप टू ये तकरीबन अगर टोटल करके चलोगे तो ये तकरीबन 2.25 कंट्रैक्ट बनते हैं। तो जब ये कंट्रैक्ट शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे तो क्या मार्केट को डायरेक्शन दे सकते हैं, अब आप खुद भी पहचान जाओगे। तो डिपेंड करता है लाइव मार्केट पे और आरबीआई की पॉलिसी में। वैसे भी बड़ा दिन है, आरबीआई की पॉलिसी है, सेंसिटिव डे है, डाटा पे जरूर नज़र रखना। अगर आप पॉलिसी में कुछ ऐसा वैसा आता है जो मार्केट के लिए नेगेटिव है तो आपको 32,500 क्या 32,000 भी टूटता हुआ नज़र आएगा। बैंक निफ्टी कल तकरीबन 1,000 से 2,000 पॉइंट का मूव दे सकती है, 1,000 टू 2,000 पॉइंट का। अब पहले नीचे से ऊपर आती है या ऊपर से नीचे जाती है, ये डिपेंड करता है लाइव मार्केट में। वैसे अगर आपने ट्रेड लेना है, मेरा आज कोई दोस्त पूछ भी रहा था कि सर क्या करना चाहिए, ट्रेड लेना है तो आप एक स्ट्रैडल जरूर प्ले कर सकते हो। 32,000 की पुट 200 रुपये में है, 33,000 की कॉल 236 रुपये में है। सुबह इस पर नज़र रखना, अगर ये पुट आपको 120-30 रुपये में मिल जाए और कॉल भी 120-30 रुपये मिल जाए, मतलब आज की क्लोजिंग है 236 और 436। अगर आपका ये पेयर 250 रुपये में बन जाए बिफोर पॉलिसी, तो एक बार ये पेयर बना के छोड़ देना, फिर आपको अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। लेकिन बिफोर पॉलिसी अगर ये पेयर आपका, पहले आप एक इकट्ठा पेयर नहीं बनाना, अगर किसी कारणवश ये नीचे खुलती है या खुलते ही एक बार के लिए जो आज दिखाया था, मार्केट वैसे बिहेव करती है, तो एक बार वहाँ पे आप जो है कॉल बाय कर लेना 33,000 की। और उसके बाद अगर थोड़ी ऊपर आती है, अगर पुट आपको सस्ती मिलती है तो ये पुट ले लेना। और मेरी एडवाइस है पेयर बना के चलना, आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है आरबीआई पॉलिसी की बदौलत। अगर ये ऊपर आई मार्केट तो आपको 33,500 से लेके 34,000 तक की एक्सपायरी दिखाने का दम रखती है। और अगर नीचे आई आफ्टर पॉलिसी तो ये 32,000 के 31,500 से 31,000 तक भी परसों तक लेवल दिखा सकती है। तो इतना बड़ा मूव जो है आपको एक्सपायरी की वजह से देखने को मिल सकता है। 250 से 300 रुपये के बीच में अगर आपका स्ट्रैडल बनता है तो स्ट्रैडल प्ले करना, और तभी जो है मुझे लगता है कि आपको अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। इसमें रिस्क रहेगा 50% और रिवार्ड रहेगा 300 to 500%। तो बाकी मर्जी आपकी। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। एक्चुअली आपने देखा होगा कि आज बैंक निफ्टी पे इतना क्लियर कट व्यू नहीं बन पा रहा। उसका रीज़न ये है, पॉलिसी है, पॉलिसी के पहले डाटा भी चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। ये चीज़ मैंने काफ़ी बार कितने सालों से देखी है, इसीलिए मूव आपका बड़ा हो सकता है। आप सिंगल साइड प्ले करने की कोशिश मत करना, हाथ जल सकते हैं। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।